हेलो गाइस। आज फंक्शन में होने वाला पार्ट 26 में हम लोग कवर करेंगे 2019 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस। सो 2019 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देयर विल बी टू पार्ट्स 26 एंड 27। इसमें ये सारा फंक्शन का जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये सारे कवर हो जाएंगे गाइस। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। तो देखिए पार्ट 26 राइट एंड 9th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का ये क्वेश्चन है फॉर द क्वेश्चन राइट। सो फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 0 to 1 राइट, ये दे रखा है x का वैल्यू, थोड़ा सा ये स्ट्रेच किया हुआ है। लेट f1x इक्वल्स टू 1 बाय x, f2x इक्वल्स टू 1 माइनस x एंड f3x, तीन फंक्शंस दिए हैं, f3x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x be the three given functions right. Now if the function jx satisfies, तो ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ मिस्टेक है, इसको आप ऐसा देखिए f2 ऑफ करके लिखाइए ऑफ j ऑफ f1x इस तरह से इसको लिखना था, ऑफ को उसको बड़ा लिखना था राइट। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू f3x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू f3x, देन jx इज इक्वल टू, तो जिस तरह से दे रखा है वैसा ही हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्कआउट करेंगे। तीनों फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो फास्ट लिख सकते हो f2 ऑफ j ऑफ f1x लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो j ऑफ f1x इक्वल्स टू f3x राइट, और उसको लिखने के बाद में ये पूछ रहा है देन jx इज इक्वल्स टू, तो jx की वैल्यू यहाँ से j ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है। सो f2 आप ऐसे ही जाने देंगे j ऑफ और f1x, तो f1x एज इट इज प्लेस कर देता हूं मैं, f1x 1 बाय x है, ठीक है। तो j ऑफ 1 बाय x के लिए फंक्शन का वैल्यू बनने वाला है इधर, और f3x हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस x, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो f2 ऑफ, अब देखिए f2 फंक्शन कैसे काम करता है, तो इसने दिखाया हुआ है कि f2x अगर हो तो उसको आप 1 माइनस एक्स लिख सकते हो, तो x की जगह अगर j 1 बाय x में पुट करूंगा, f2 j 1 बाय x लिखेंगे तो ये x की तरह से ट्रीट करेंगे इसे, 1 माइनस j 1 बाय x हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये फंक्शन किस पे काम करेगा, f2 j ऑफ 1 बाय x, तो इस वैल्यू को मैं उठा के यहां लिखता हूं 1 माइनस j ऑफ 1 बाय x के लिए फंक्शन हो गया, that value is equals to 1 upon 1 minus x, फिर आप इसको j को उधर ले लो 1 minus 1 upon 1 minus x equals to j of 1 by x, तो जो भी फंक्शन बन रहा है वो j 1 by x हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे 1 minus x minus 1 upon 1 minus x आ जाएगा गाइस, so that can be written as minus x upon 1 minus x, और इसको माइनस को और सिंप्लीफाई करना है x अपॉन x माइनस 1 लिख सकते हैं, दैट इज द j 1 बाय x, ठीक है। बट हमें एक्चुअल में jx पूरा फंक्शन बताना है, सो j 1 बाय x मिल गया, j 1 बाय x इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, तो हम इसको x को रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1 बाय x की जगह x लिखेंगे, 1 बाय x की जगह x लिखना बोल दीजिए, तो ये x में कन्वर्ट हो गया राइट, और x की जगह फिर 1 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, तो कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x एंड दिस इज 1 माइनस x अपॉन दिस x goes in numerator, this is 1 upon 1 minus x, very simple question asked in JEE, दिस इज 9th ऑफ जनवरी 2019 में, सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। अब jx जो बन रहा है फंक्शन वो देखिए किसके बराबर बन रहा है, तो jx ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के बराबर बन रहा है, ये 1 अपॉन एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है, ये वाला फंक्शन है, तो ये jx और f3x सेम हो गया आपके, तो दिस फंक्शन इज f3x राइट, सो इट इज वेरी सिंपल, सो इट इज f3x राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा राइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, and this is the next question guys, 10th of January 2019 JEE main evening session में पूछा हुआ था, let n be the set of natural numbers right, n be the set of natural number and two functions f and g be defined as f and g,
दोनों fx और gx दोनों फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहे हैं, सच दैट fn इज इक्वल्स टू, दैट इज द fn फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इसने, f ऑफ f फॉर द n वैल्यू, राइट? सो दैट इज n प्लस 1/2 व्हेन n इज ऑड, n अगर ऑड हो तो, एंड सेकेंड वैल्यू इट इज इक्वल्स टू n/2 इफ n इज इवन, n अगर इवन हो तो इस तरह से होगा। fn ये दिया हुआ है और gn फंक्शन ये सेकंड गिवन है, तो f ऑफ g ऑफ n निकालना है फिर हमें, है ना? f ऑफ g ऑफ n इज, एंड द फोर ऑप्शंस इज गिवन एज द बोथ 1 1 ऑन टू है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है, या नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू 1 1, किस तरह से है वो तो निकाल लेंगे, तो वो हम बाद में जजमेंट लेंगे, पहले हम हमारा f ऑफ g n निकाल दें उसके बाद में। सो gn आप इसको लिखोगे, g को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। तो देखिए ये n पे डिपेंड कर रहा है, n पता है आपको नेचुरल नंबर है, यहाँ पे आ रहा है, राइट? तो अगर ऑड हुआ यहाँ पे, सपोज n ऑड हुआ, तो ये माइनस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इफ n इज ऑड, इस केस में ये हो जाएगा। नाउ इफ n इज इवन, n अगर इवन होगा तो ये -1 पे इवन पावर है n-1 क्रिएट करेगा, राइट? इफ n इज इवन। अब हमें f ऑफ gn लिखना है, राइट? f ऑफ gn लिखना है, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू, तो ये जो फंक्शन है इसमें हम प्लेस करेंगे f ऑफ gn, इस तरह से आ जाएगा, f है यहाँ पे, राइट? और gn प्लेस करना है फंक्शन में। देखिए आप, तो जो वैल्यू है gn की, gn क्या है, gn में gn की वैल्यू ऑड के केस में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो gn प्लस 1 आएगा f ऑफ, तो ये फंक्शन बनेगा f ऑफ, और ये gn को मैं रख रहा हूँ जब ये ऑड है, तो ये n ऑड है, राइट? ये आएगा, और ये किस केस में गया है, n ऑड के केस में गया है, n ऑड के केस में ये हमने रख दिया, ठीक है? और gn को रख दिया यहाँ पे, ठीक है? सिमिलरली ये बनाएगा f ऑफ, यहाँ पे इसको रख देते हैं, और gn जो बन के आ रहा है n इवन के केस का गया है, ये f इवन के केस का गया है, राइट? अगर ये n इवन है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर n ऑड है, ऑड में प्लस 1 हो गया है, तो ये इवन नंबर बन चुका फंक्शन। अब अगर फंक्शन f ऑफ n प्लस 1 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे जो फंक्शन काम करेगा इससे काम करेगा, तो n की जगह अगर n प्लस 1/2 लिखना मुझे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा n प्लस 1/2, और ये किस केस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये उसको क्या करेगा, ऑड बना देगा, सो दैट इज n बिकम्स द ऑड, राइट? सिमिलरली अगर सेकेंड पोर्शन लेते हैं हम, ये वाला n इवन है, इवन -1, इवन में से अगर एक नंबर जाता है तो ऑड हो जाता है, तो ये ऑड की जो डेफिनेशन है उसमें चला जाएगा ये, ठीक है ना? है ये इवन नंबर, सो n इज ए इवन, बट इट इज गोइंग इनटू ऑड डेफिनेशन। व्हाई? बिकॉज नाउ n-1 इज ए, नाउ देयर विल बी ऑड नंबर, तो वो ऑड की डेफिनेशन में प्लेस होगा। तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे तो वो आएगा, n की जगह हम n-1 रख रहे हैं और प्लस 1/2, सो दिस बिकम्स लाइक दिस, ठीक है? सो दिस इज द f ऑफ gn, f of gn becomes like this. Now can we write this is a n plus 1/2 when n is odd, right? And this becomes the n/2 when n is even, वापस वही चीज आ गई। तो ये कंडीशन देखिए f ऑफ gn की है, दिस इज द कंडीशन ऑफ f ऑफ gn, और f ऑफ gn जो फंक्शन है वो इसके बराबर आ रहा है सेम यहाँ पे f ऑफ gn, तो ये भी चीज वही थी, n प्लस 1/2 when n is odd and it is equals to n/2 when n is even, तो ये fn के बराबर ही है, दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू fn फंक्शन। तो हम अब fn फंक्शन को देखेंगे कि fn फंक्शन जो डिफाइंड था, f फंक्शन वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, fn फंक्शन जो था such that it is defined from natural number to natural number. Now we have to decide about the, हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन हमारा बना ये 1 1 ऑन टू किस तरह की, पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। तो 1 1 में मतलब यहाँ नेचुरल नंबर प्लेस करेंगे और तो उधर भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं f1 रख देता हूँ
ये एफ एन के लिए है, तो ये एफ एन ऐसे ही है, फंक्शन तो वही हो रहा है वापस। तो एफ एन इज डिफाइंड एज द दिस इज n/2 n+1/2, और ये कब है, जब n ऑड है, ठीक है। तो लगभग वापस ही रिपीट करके लिख रहा हूँ मैं, और व्हेन n इवन है, तो यहाँ से हमें देखना है एक्चुअल में। तो n अगर ऑड है तो n 1 प्लेस करेंगे, f1 पुट करूंगा मैं, तो f1 1+1, सो दैट इज द 2/2, दैट इज 1, तो उसका रिजल्ट 2 आ गया। सपोज इफ आई पुट द 2, f2 इवन पुट कर रहा हूँ यहाँ, तो इवन पुट करूंगा तो 2/2 से 1 आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसी बन गई कि 1 और 2 दोनों के लिए, 1 और 2 सेट ए के नंबर है, ठीक है, फर्स्ट सेट के हैं, तो उनकी इमेज लेकिन एक ही आ रही है, दोनों की इमेज एक ही आ रही है, तो ये मैनी वन बन चुका। दिस फंक्शन इज ए मैनी वन फंक्शन, ठीक है। सेकंड हमें ऑन टू चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऑन टू के लिए कंडीशन ये होती है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर सो दैट देयर शुड बी एटलीस्ट प्री इमेज शुड बी अवेलेबल इनटू द सेट ए, तो फर्स्ट सेट वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं चेक करूं इस तरह से कि ये जो फंक्शन है एफ एन क्या आ रहा है, दैट इज द n+1/2, और ये कब है, जब n ऑड है हमारा पास में, n ऑड है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से ये प्रूव हो जाएगा, इसको हम 2 टाइम्स ऑफ fn ले लेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू n+1, ठीक है। और अगर ये इवन हो गया तो यहाँ पे ये इवन हो गया, और यहाँ ऑड लिया हमने, ठीक है, ये n ऑड है, ऑड में +1 जुड़ेगा तो ये भी इवन हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज ए इवन नंबर and right hand side is also the even number and all are the natural numbers, all are the natural numbers। तो हर वैल्यू के लिए यहाँ पे जो भी ऑड वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो उसके लिए वहाँ पे हमें इवन मिलेगा। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो सेकंड पार्ट से भी, ये तो ऑड से हमने इसको चेक कर दिया कि ये फंक्शन पूरी वैल्यूज के लिए सारे उधर उस साइड में सेट ए में जो प्री इमेज अवेलेबल करवाएंगे, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ से चेक करें सेकंड पार्ट में तो भी बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि एफ एन हमें दे रखा है, एफ एन इक्वल्स टू n/2 एंड व्हाट इज द n इवन है, इस केस में n इवन है। अब देखो n अगर इवन है तो यहाँ पे जो भी फंक्शन का वैल्यू रहेगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एन होगा, दैट इज n, और n ये इवन है, ये वाला इवन है, और एफ एन कुछ भी बना हो लेकिन 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इवन हो जाएगा। तो इवन इक्वल्स टू इवन, तो इस केस में भी सारे रिजल्ट हमें प्री इमेज मिलती जाएंगी, तो सेकंड केस भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये ऑन टू होगा, फंक्शन ऑन टू होगा, और मैनी वन होगा, मैनी वन हमने पहले चेक किया और ऑन टू होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत ये तो फर्स्ट गलत हो जाता है, 1 1 नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऐसा भी नहीं है, ऑन टू है बट नॉट 1 1। तो गाइस डी ऑप्शन इसमें, फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 10th ऑफ जनवरी 2020 का जेई मेन का, थोड़ा स्लाइटली ऑर्डर ऊपर नीचे रहेगा बट क्वेश्चंस तो मैं 19 to 20 के ये सारे क्वेश्चंस इसमें यहाँ लेने वाला हूँ, राइट। सो लेट एफ इज सच दैट इट इज फ्रॉम द रियल नंबर टू रियल नंबर विद द फंक्शन सच दैट fx equals to x cube plus x square f dash 1 plus x f double dash 2 plus f triple dash 3, right। so x belongs to R, then f2 equals to, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सभी को मालूम होगा, एक बार सीख लेने पड़ते हैं, और अगर ये चीज़ सीख गए आप तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर देंगे। अगर fx अगर गिवन है यहाँ पे, fx हम लिख लेंगे fx, सो दैट इज द x क्यूब प्लस x स्क्वायर f dash 1 plus x f double dash 2 and plus f triple dash 3, right। तो इसको वन टाइम में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, f dash x, so this is 3x square 2x f dash 1 कांस्टेंट है, तो सो प्लस यहाँ पे सिंपली ये कांस्टेंट बचेगा f double dash 2, राइट, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन हम इसको बोल देते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें सेकंड टाइम, तो अगर डिफरेंशिएट फिर करते हैं देन इट गिव द 6x प्लस 2f dash 1
कांस्टेंट बचेगा, x का 1 हो जाएगा और ये 0 हो गया, राइट। तो इफ इट डिफरेंशिएट थर्ड टाइम तो देखिए क्या होगा, सॉरी यहाँ x लिखने का भी x है, राइट। सो f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू 6, राइट, और ये चीज खत्म हो जाएगी, कांस्टेंट है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि जो पहले हम फंक्शन डिसाइड करेंगे, फंक्शन पूरा इसी से आएगा और इसमें ये वैल्यूज हमें फिलअप करनी पड़ेंगी, f'1, f'2, f'3, ये वैल्यूज जैसे ही फिलअप कर देते हो तो fx बनेगा एंड देन वी रिक्वायर द वैल्यू f2, तो वहां पे x की जगह 2 प्लेस करके हम वैल्यू निकाल देंगे। तो उससे पहले लेकिन ये सारी वैल्यूज चाहिए, f'1 चाहिएगा, f'2 चाहिए, f'3 चाहिए, तो ये तो f'(x) है इक्वल्स टू 6 है, तो अगर इसी वैल्यू को मैं यूज करना चाहूँ तो यहाँ x की जगह अगर 3 रख दूंगा तो भी कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, 6 ही रहेगा। तो एक वैल्यू निकल गई मेरे पास में, f'3 की वैल्यू 6 हो गई, राइट। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशन है इसमें f' और 1 x की जगह 1 प्लेस कर दीजिए, राइट। x की जगह जैसे ही 1 प्लेस करेंगे तो एक ही आ रहा है, और इसमें वैल्यू रख लेंगे, इसमें भी 1 डबल डैश है तो डबल डैश 2 पे है तो यहाँ 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो दो ही अननोन है, आपस में सॉल्व करके हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, चलिए सेकेंड इक्वेशन में 2 पुट कर देता हूँ, राइट। सो f'2 equals to, so this is the 12 plus 2f'1 आ गया, राइट। एक इक्वेशन ये आ गई f'1 और f'2 की, और इससे पहले वाली इक्वेशन में हम 1 पुट कर देते हैं, सो f'1 आ जाएगा क्योंकि यही चाहिएगा, f'1 इक्वल्स टू और x1 प्लेस किया है, सो दिस इज 3 प्लस 2f'1 बनने वाला, राइट। 2f'1 प्लस f'2, और f'2 की ये वैल्यू यहाँ प्लेस हो जाएगी, 3 प्लस 2f'1 एंड प्लस दिस इज 12 प्लस 2f'1, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो 2 और 2 4, और यहाँ एक f'1 है, तो इस तरफ 3f'1 बचेगा इक्वल्स टू, और ये 12 3 15, सो 15 हमारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। सो कैन वी राइट द f'1 एज अ -5, तो ये -5 आ गया, तो हमारे पास में एक और रिजल्ट आ गया, f'1 का वैल्यू आ गया -5, तो दिस वैल्यू इज -5, राइट। और f'1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो यहाँ पे, तो f'2 आ जाएगा, तो f'2 आ जाएगा, राइट। so this is 12 plus 2 times of f'1 is a -5, so this is 2, right. So f'2 is simply 2, so this value is f'2 is 2, तो तीनों वैल्यूज निकल गई। तो यहां से फंक्शन हमारा डिसाइड हो जाएगा f(x), अल्टीमेटली जो फंक्शन था x³ प्लस x स्क्वायर f'1 था, प्लस x f'2 प्लस x f'2 प्लस f'3 था, तो इनकी वैल्यू प्लेस कर रहा हूं मैं, x³ प्लस x स्क्वायर, f'1 की वैल्यू हमने निकाली है -5, राइट, प्लस x f'2 की वैल्यू, f'2 की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू 2 रख दी, ठीक है। और f'3 की वैल्यू हमारे पास में 6 है, तो ये वैल्यू 6 रख देंगे, ठीक है। तो फंक्शन अल्टीमेटली x³ माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 हो गया, ठीक है। ये फंक्शन डिसाइड हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है f2 पे, बहुत ही ये तरीका जो भी बच्चे नहीं जानते ना, इस तरह की चीज एक बार सीखनी पड़ती है और फिर ये आपको वर्कआउट करना आ जाता है कैसे करना है इस पे। सो f2 की वैल्यू इज 8 minus 4 5 जा 20 plus 2 2 जा 4 plus 6, so this is the 10 18 minus 20, so -2, so f2 की वैल्यू हो जाएगी -2, चेक द आंसर। तो सेकेंड ऑप्शन इसमें गाइस राइट होगा, ठीक है ना। तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 11th of January 2019 जेईई मेन का, और बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन
इन जनवरी। आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। So let f is such that from real number to real number be defined by the fx equals to x upon 1 plus x square, x belongs to R, then range of f is। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हमने किए होते हैं और ये बहुत सिंपल फंक्शन की रेंज के लिए बोल रहा है। तो y इक्वल्स टू, इसको मैं y लिख लेता हूँ समझने के लिए, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और रेंज निकालने का तरीका ये है कि x को y के फॉर्म में लिख देंगे और देन यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द रियल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x, और x को हमें y के फॉर्म में लिखना है तो उसका तरीका ये है कि y एक्स स्क्वायर बन रहा है, x आप इधर ले लीजिए प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये x की क्वाड्रेटिक बन गई है। ठीक है, x की क्वाड्रेटिक बन गई और यहाँ फंक्शन दे रखा है इसने रियल टू रियल, तो x रियल नंबर है। अगर x की क्वाड्रेटिक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन x, quadratic in x, right, and he says that x is real, so it means it has the real roots, x की quadratic के real roots होंगे, right, so we can say its roots will be real, so discriminant is greater than equal to 0, d is greater than equal to 0, तो d लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह y और c की जगह भी y, and this value is greater than equal to 0, 1 minus 4y square is greater than 0, 4y square minus 1 less than 0, इसको आप फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए, y square minus 1 by 4 less than equal to 0, so you can write the y की वैल्यू हो जाएगी y माइनस, ठीक है, फैक्टर्स वगैरह भी लिख सकते हैं, समझना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस हाफ से हाफ। ठीक है, सो y की वैल्यू हो जाएगी गाइस दैट इज फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ। ठीक है, वो नंबर लाइन पे प्लॉट वगैरह करना सब आपको पता है, तो इट इज फ्रॉम माइनस हाफ टू हाफ आ जाएगा, एंड इट इज लेस मीन्स दिस इज द नेगेटिव रीजन, राइट, so this is perfectly right, the second option इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मीन्स विद इन 20 सेकेंड्स जो बच्चा अच्छी तरह से जानता है सॉल्व कर सकता है, मुझे इसको एक्सप्लेन करना था, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और 11th ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन का ये क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन इज एफ इज सच दैट 0 टू इनफाइनाइट से लेके 0 टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं आपको, ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, तो बोनस होने का रीजन हम समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, तो हमें नई बात भी मालूम चल जाएगी कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोनस क्यों हुआ था, ठीक है, उसकी भी बात डिस्कस करते हैं हम लोग। सो लेट द फंक्शन एफ इज सच दैट इट इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट टू 0 टू इनफाइनाइट बी डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल्स टू दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स, देन एफ इज, तो एफ इज इंजेक्टिव फंक्शन, not injective but surjective, both injective and as well as surjective, neither injective nor surjective। ठीक है, ये सारी बातें दे रखी है, तो इस फंक्शन को मैं थोड़ा y लिख लेता हूँ और इसको मॉड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स, राइट, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे हम 0 और 1 आएगा, क्योंकि इसको जब आप सेपरेट करोगे तो दैट इज द x माइनस 1, so this is the x minus 1 modulus and divided by the modulus of x, right। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, ये भी मॉड लग रहा है, तो 0 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0 1, ठीक है, तो हमें कंडीशंस देखनी होती हैं एक्चुअल में डिफाइन करने के लिए। 0 टू इनफाइनाइट है तो हम इसके पिछले वाले पार्ट को लेंगे ही नहीं, बिकॉज देर इज नो नीड दिस साइड गोइंग दिस साइड, ये वाले पार्ट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और हम लेंगे 0 टू 1 और 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो ये जो फंक्शन गाइस डिफाइन होगा वो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 0 टू 1 में अगर वैल्यू रहती है तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए 1 बनता है, इसका जो x माइनस 1 है क्रिटिकल पॉइंट बनता है 1, तो 1 से आगे ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 से पीछे नेगेटिव होती है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव लिखने का एक तरीका है, ये 1 माइनस एक्स ओपन हो जाएगा और ये पॉजिटिव x ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हेन x इज लाइंग बिटवीन लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में हो। ठीक है, दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव लिखना है मुझे, x माइनस 1 बाय एक्स लिखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली हो जाएगी, इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 बाय एक्स माइनस 1 आएगा यहाँ पे। कब? जब x का वैल्यू 1 और 0 के बीच में हो और x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो, तो ये देगा 1 माइनस 1 बाय एक्स। दिस इज अवर y। ठीक है, ये फंक्शन हमारा बना। अब ये फंक्शन बहुत इजीली समझ सकते हैं हम कि इट्स अ रेसिप्रोकल फंक्शन, बेसिकली शिफ्टेड है, तो दोनों को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत आसान होता है इसको समझना। ठीक है, हमें ये बताना है इंजेक्टिव सर्जेक्टिव वगैरह सारी डिटेल्स जो है उसी में मालूम चल जाती है। सो दिस इज 1 बाय एक्स माइनस 1, एक बार वापस लिख रहा हूं मैं, और दिस इज माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन में जब x पॉजिटिव हो तो ये वाला फंक्शन बनता है, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। और इस तरफ वाला जो ग्राफ होता है ये वाले दोनों पार्ट होंगे, दिस इज 1 एंड 2। ये वाला पार्ट तब बनता है जब y इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स का ग्राफ हो, तो ये वाला ग्राफ रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसमें जैसे गाइस जैसे प्लॉट करना है ग्राफ आपको 1 बाय 1 करते चलिए, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। और ये भी कब डिस्कशन में आ रहा है, ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 1 बाय एक्स माइनस 1, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स लाइंग बिटवीन 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 से 1 यहाँ टच नहीं किया है, लेकिन सपोज करो मैं 1 रखता हूं तो वैल्यू 0 चली जाएगी, तो ये ग्राफ यहाँ पे 0 पे आएगा, मैं 0 को टच नहीं करेगा मान लीजिए। और फिर जैसे ही आप x की वैल्यू कम करते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है इसकी शिफ्ट होती जाएगी। ठीक है ना, सो 0 to 1 के बीच में था 1, और जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे तो ये इनफाइनाइट की तरफ प्रोसीड करेगा, राइट। तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आएगा खाली इसमें से, और ये इसको यहाँ लगभग टच करने वाला होगा, राइट। ये चीज बनेगी इसकी, क्योंकि इसका हमने नेगेटिव पार्ट तो लिया नहीं है, और इसका ये वाला जो फ्लैप है वही इसमें ड्रॉ होगा, और उसका भी खाली इतना ही पार्ट ड्रॉ होगा, उसका ये आगे वाला पार्ट इसमें ड्रॉ नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट 10 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगेन व्हेन यू पुट द 1 तो इज 1 माइनस 1 और 1 0 आएगा। ठीक है, और ये वाला ग्राफ ये इन दोनों में से आएगा, सॉरी इन दोनों में से आएगा। ठीक है, तो इसका जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो यूज नहीं होगा, बट ये वाला पार्ट यूज होगा, राइट। और इसमें भी आपने इसमें देख रहे हैं आप कि वैल्यू इसने क्या दे दी, जैसे ही हमने 1 पुट किया तो माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। ठीक है, और 1 से आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। तो दूसरा जो पार्ट है इसका ग्राफ का वो आपको मिलने वाला है इस तरह से, क्योंकि ये वाला ग्राफ रहेगा। ठीक है, सो दैट विल गो लाइक दिस। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है 1 और ये वैल्यू जैसे इंक्रीज करेंगे सो दैट वैल्यू विल बी लेस देन 1, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा 1 से, 1 बाई 2 1 बाई 3 करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ये ग्राफ रहेगा पॉजिटिव साइड में। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। y इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, व्हेन यू इंक्रीज द x या वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू बढ़ाते जाइए तो ये नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, बट लेस देन 1 रहेगा, तो ये यहाँ मान लीजिए 1 रहेगा, तो ये जो ग्राफ है इतना ही 1 के नीचे नीचे ही ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, तो ये ग्राफ आगे ऐसे प्रोसीड कर जाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों का जो कंप्लीट ग्राफ है ये बनेगा गाइस। ठीक है, दिस इज 0 0, राइट। अब हम बात करें 0 से आगे में, तो अगर मैं इसके नीचे कहीं पे भी यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको ये दो जगह पे काट रहा है। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज के लिए x1 और x2 के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे सिंगल y की वैल्यू मिल रही है। सो इट मीन्स इट इज द मैनी वन, इट इज द मैनी वन फंक्शन। और यहाँ पे देखिए 0 टू इनफाइनाइट, 0 इसने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0 की वैल्यू जो है इंक्लूडेड नहीं है, 0 वैल्यू ये अटेन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ये पूरा इसको अगर यहाँ पे इस तरह से लगाया होता इसने, सपोज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा होता तो ये क्वेश्चन सही होता।
अभी ये क्वेश्चन गलत हो गया खाली एक इस वजह से कि जीरो पे इसने ओपन इंटरवल लगा दिए, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ जीरो भी मिल रही है, जीरो इसकी यहाँ पे मिल रही है। x जैसे ही 1 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे एट x इक्वल्स टू 1 इसकी जो y की वैल्यू है जीरो आ रही है। तो यहाँ पे ये ग्राफ टच भी कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो जबकि इसने जो रेंज वाली साइड में कोडोमेन में यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कराया था। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ बोनस क्वेश्चन। अगर इसने यहीं पे अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया होता तो ये क्वेश्चन 100% सही हो गया होता और फिर इसमें बोनस नहीं होता। दैट्स वाई ये यहाँ पे गलती इसने की, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज गिवन एज अ बोनस, राइट। तो हम बात कर रहे हैं इसकी मैनी वन हो चुका हमारा और ऑन टू पूरा है, क्योंकि जीरो से लेके आगे इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू ले रहा है और वही आपकी कोडोमेन में वैल्यू दे रखी है और वही हमारे ग्राफिकली उसकी रेंज भी वही आ रही है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन गाइस, और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर ग्राफ है ऑन टू है। सो बस मैनी वन ऑन टू है, ये चेक कर लीजिए। सो नॉट इंजेक्टिव बट सब्जेक्टिव, राइट, ये हम बोल सकते थे। बट व्हेन इफ ये जो साइड है कोडोमेन में फंक्शन इज सच दैट ये इस तरह से दिया होता, तो अगर ये इस तरह से देता तो ये क्वेश्चन फिर बोनस नहीं होता, यहाँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया होता तो ये क्वेश्चन बोनस नहीं होता। एट दैट टाइम सेकेंड ऑप्शन फिर राइट होता, ठीक है। और अब ये थोड़ी सी ये टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन बोनस करना पड़ा, राइट। के बाद नेक्स्ट लेंगे। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 11th ऑफ जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग का क्वेश्चन है। एंड द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम दिस 1 2 3 4 अप टू 20 तक दे रखा है ऑन टू। तो ये एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालना है और ये क्वेश्चन थोड़ा उतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है, राइट। सो ऑन टू 1 2 3 4 अप टू 20, तो मीन्स नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ही निकालना है फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए में आपके 1 2 3 4 अप टू 20 तक के नंबर्स हैं और सेट बी में ऑन टू सेकेंड सेट में भी आपके 1 2 3 अप टू 20 तक के नंबर्स हैं। सच दैट एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ, तो फंक्शन इस तरह का है कि एफ के बनाता है। तो एफ के का मतलब ये फंक्शन एफ है और ये वैल्यू जो बनती है सेट बी में एफ के बनती है, राइट। के इज अ मल्टीपल ऑफ 3। when एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स ऑन टू फंक्शन इस तरह से बने कि वो एफ के की वैल्यू जो है मल्टीपल ऑफ 3 बने whenever k is a multiple of 4. so whenever k is a multiple, so this is the k function f k है, फंक्शन एफ के है तो k सेट a की वैल्यू जो है a में k आ जाएंगे और b में जो है आपके एफ के आ जाएंगे, तो उसका जो रिजल्ट है एफ के फॉर्म में आएगा। तो अब इसका कहना ये है कि जो सेट ए है whenever k is a multiple of 4, so k इसके जो नंबर्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, 4 8 12 16 और 20 होने चाहिए, राइट। और ये गिवन है कि एफ के whenever एफ के इज a multiple of 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 यहाँ तक के नंबर्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, राइट। whenever fk is a multiple of 3 such that they are associated into the onto function in such a way that fk is a multiple of 3 whenever k is a multiple of 4, तो जब ऐसा हो कि fk मल्टीपल ऑफ 3 हो तब उस केस में k को मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, बाकी रेस्ट जो नंबर्स हैं वो कैसे भी एसोसिएट हो सकते हैं ऑन टू फंक्शन में, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को इनके साथ में एसोसिएट कर लेंगे, बाकी 15 नंबर्स छूटेंगे हमारे, उनको हम बाद में समझेंगे कि उस पर कैसे काम करना है। इसमें से हालांकि 3 और 3 6, तो आपके इसमें से 14 नंबर छूटेंगे, लेकिन ये नंबर्स को इधर एसोसिएट करना है तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले चीज हम ये देखें कि जो हर नंबर है, सपोज इफ आई टेक द 4, सो इट हैज द 6 ऑप्शंस, सो इसके पास में 6 ऑप्शंस है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 1 by 1 में निकालूंगा। सो दिस इज 6,
पहले वाला जो नंबर है कोई भी, तो वो 6 से एसोसिएट हो सकता है, बाकी 5 से होगा, फिर 4 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, तो पहले वाले के पास में 6 ऑप्शंस होंगे, दूसरे के वाले पास फिर एक ऑप्शन कम हो जाएगा, एंड देन फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस तो हो गए ये व्हेनेवर वाली कंडीशन, सच दैट एफ के इज ए मल्टीपल ऑफ 3 व्हेनेवर के इज ए मल्टीपल ऑफ 4, राइट। तो ये आपको बात समझ आई होगी कि इस केस में हम जो है इतने तरह से एसोसिएट कर दिया। अब बाकी जो रेस्ट 15 नंबर्स हैं, तो वो तो इनके साथ में कैसे भी कर सकते हैं, एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 15 वेज से उनको हम दूसरे नंबर्स को उनके साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। मैनी वन भी जा सकता है उसमें, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इस नंबर को इंटू 1 नहीं है तो भी आप फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है। सो 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इस तरह से जो है टोटल नंबर फंक्शंस हम इसमें क्रिएट कर देंगे। बहुत इजी था, बस थोड़ा सा इसमें ये लॉजिक इतना ही लगना था। व्हेनेवर वाली जो बात है, व्हेनेवर k इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जब ये k 4 का मल्टीपल हो तो उस केस में इधर 3 के मल्टीपल आने चाहिए, तो इनको इनके साथ में एसोसिएट होने वाले ऑन टू फंक्शंस लिख दीजिए, बाकी के आप लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, सो guys, this is completed, we have completed into the part 26। so इसके बाद में एक और पार्ट आने वाला है, पार्ट 27 में मैं लास्ट वाले क्वेश्चंस ले लूँगा, और इस तरह से हमारे जो फंक्शन है उसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। टुडे इज द 1st of January 2021।